प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे पास कक्षा 10 विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र मिला है। समय है 3 घंटा 15 मिनट और मैक्सिमम मार्क्स है 70। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश: सर्वप्रथम उचित स्थान पर नामांक लिखे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित है। सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में देवें। पहले विद्यार्थियों, पेपर में आगे बढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं पेपर की ओर। सबसे पहले आ गया खंड ए। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 से 5। विद्यालय की व्यवस्था करना, विद्यालय के लिए बजट तैयार करना, शिक्षार्थियों के हितों का ख्याल रखना, शिक्षकों की नियुक्ति करना, शैक्षिक समस्या का निदान करना, शिक्षणेतर कर्मचारियों की व्यवस्था करना, निम्न उपयोगी शिक्षक विधियों का चयन करना, शिक्षक सहायक सामग्री की व्यवस्था करना, शिक्षण प्रक्रियाओं का संगठन करना, भौतिक तत्वों का संगठन करना, पूरे संगठन को निर्देशित करना, संगठन संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करना एवं संगठन के भीतर मानवीय संबंधों की स्थापना करना इत्यादि शैक्षिक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शैक्षिक प्रशासन का लक्ष्य संगठन की कार्यशैली में सुधार लाना एवं उस पर नियंत्रण रखना होता है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, समाज के लक्ष्यों की पहचान, शैक्षिक लक्ष्यों के निर्धारण, शिक्षा कार्यक्रमों के नियोजन, विभिन्न प्रकार के साधनों के उपयोग, संगठन के विभिन्न घटकों में समन्वय स्थापित कर उन पर नियंत्रण रखना एवं संगठन के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। अब इसके नीचे 1 से 5 प्रश्न है कि शैक्षिक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं आता है। तो कौन सा कार्य नहीं आता? शिक्षकों की नियुक्ति करना, आपदा संबंधी स्थिति की समीक्षा, उपयोगी शिक्षण विधियों का चयन करना, शिक्षण सहायक सामग्री की व्यवस्था करना। तो देख सकते हैं आप, शैक्षिक समस्याओं का निदान करना, शिक्षकों की नियुक्ति करना। देखो, आपातकाल वाली बात नहीं की, आपदा संबंधी स्थिति की समीक्षा करना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। शैक्षिक प्रशासन का लक्ष्य क्या होता है? समाज की कार्यशैली में सुधार लाना, आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण रखना, विद्यालय संगठन पर नियंत्रण रखना, सामाजिक संगठनों की कार्यशैली में सुधार करना। तो विद्यालय संगठन है, उस पर नियंत्रण रखना होता है। समाज की कार्यशैली, आसपास के क्षेत्र का कोई लेना देना नहीं होता। तीसरा, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों होती है? शैक्षिक लक्ष्यों के निर्धारण हेतु, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, समाज के लक्ष्यों की पहचान हेतु। तो बिल्कुल यही उत्तर है आपका द उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, शैक्षिक प्रशासन का लक्ष्य होता है संगठन की कार्यशैली में सुधार लाना, संगठन पर नियंत्रण रखना। ए और ब दोनों उत्तर है आपका से। प्रश्न नंबर 5, विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था लागू करने एवं शैक्षिक समस्याओं के निदान करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? विद्यालय में शिक्षकों का वर्चस्व स्थापित, विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था लागू करने एवं शैक्षिक समस्याओं के निदान करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? विद्यालय में शिक्षकों का वर्चस्व स्थापित करना? बिल्कुल नहीं। विद्यालय की कार्यशैली में सुधार करना, विद्यालय के कर्मचारियों को विशेष महत्व देना। देखो, विद्यालय की कार्यशैली में सुधार करना है, ब उत्तर है। आगे हैं, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अंबर बने सुखों की चादर, धरती बने बिछोना, मिट्टी से सोना उपजाओ, इस मिट्टी से सोना। ये मिट्टी जगत की जननी, इसको करो प्रणाम। कर्मयोग के साधन बनना ही सेवरा का काम। हाली उठा हाथ से हल को, बीज प्रेम के बोना। चना मटर जो धान बाजरा और गेहूं की बाली, मिट्टी से सोना बन जाती है, भर भर देती थाली। दूध दही पी पी मुस्काए मेरा श्याम सलोना, हीरा मोती लाल बहादुर कह के तुम्हें पुकारे। खुशहाली हर घर के लाए, बिगड़ी दशा सुधारे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, अंबर किसकी चादर बने? दुखों की, दास्तानों की, भावनाओं की और सुखों की। तो सुखों की बने। ये मिट्टी किसकी जननी है? जगती माता, पिता, पुत्र। रिक्तस्थान के साधक बनना, पंक्ति की पूर्ति सही शब्द में कीजिए। हठ योग, भक्ति योग, दान योग, कर्मयोग। आगे है प्रश्न नंबर 9, श्याम सलोना क्या पीकर मुस्कुराता है? लस्सी, शरबत, दही, दूध, दही। 10वां, खुशहाली हर घर में लाए, बिगड़ी दशा रिक्तस्थान सुधारे, संहारे, गाड़े, फाड़े। प्रश्न नंबर 11, मैं क्यों लिखता हूं पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन? अमेरिका, जापान, चीन, मंगोलिया। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है आपका। मूर्तिकार ने हिंदुस्तान में पत्थर न मिलने के कारण क्या बताए हैं? पत्थर विदेशी है, पत्थर तक पहुंचना असंभव है, उस तरह का पत्थर अब खत्म हो चुका है, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 रिक्तस्थान वाले हैं।
क्रोध, शांति, दुश्मनी, बुढ़ापा आदि रिक्तस्थान संज्ञा के उदाहरण है। कौन सी संज्ञा के उदाहरण? संज्ञा भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। दूसरा, वक्ता, श्रोता या अन्य का बोध कराने वाले सर्वनामों को रिक्तस्थान कहते हैं। वक्ता, श्रोता या अन्य का बोध कराने वाले। तीसरा, मेरी कक्षा रिक्तस्थान छात्राएं पढ़ती है निश्चित संख्यावाचक विशेषण से। चौथा, जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यांश, पदबंधों या वाक्यों से मिलते हैं वे रिक्तस्थान कहलाते हैं। पांचवा, सप्रश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, अस्पृश्य कर देंगे। छठा, जो शब्दांश धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे मूल शब्द कहते हैं। बाकी आप अपनी पुस्तक में देख लेना, अपने अध्यापकों से पूछ लेना। प्रश्न नंबर 3 देखो, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में लिखिए। संधि विच्छेद से आप क्या समझते हैं? 2 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अविभाव समास के 2 उदाहरण लिखिए। आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ लिखिए। जाल माह तेल की गागरी, बूंदी ने तामे लगी लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग लिखिए। इसके बाद ये एक एक नंबर के प्रश्न हैं। फिर है 5वां प्रश्न, और 5वां प्रश्न है आपके सामने, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? छठा, हनुमान जयंती के अवसर पर काशी में क्या होता है? 7वां, छाया से कवि का क्या तात्पर्य है? 8वां, नागार्जुन की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। 9वां, छंद मुक्त कविता होने पर भी संगतकार मन को बांधती है कैसे? प्रश्न नंबर 10, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? प्रश्न नंबर 11, जॉर्ज पंचम की नागपाठ में भारत सरकार की किस मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया गया? और प्रश्न 12, हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा लेखक को कहाँ से मिली? आगे बढ़ते हैं खंड ब की ओर। प्रश्न संख्या 4 से 16 तक 2-2 अंकों के, 4 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा 45 शब्द है। प्रश्न नंबर 4, आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? 2 अंकों में। चिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गतोक लेखिका को किस तरह से मोहित कर रहा था? जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुल्हारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना किस मानसिकता को दर्शाता है? लतिका गाना गा रही है, वाक्य में निहित क्रिया की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। और 8वां, गोपियों ने उद्धव के विरक्त भाव को किन उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत किया? 9वां, कार्तिक महीना और बाल गोविंद भक्त दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं? 10वां, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? 11वां, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को जो सीख दी, क्या वह आज के युग के अनुकूल है? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 12, शहनाई को सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, 14, 15 ये भी छोटे प्रश्न है। 16 तक आपके छोटे प्रश्न मिलेंगे। 14 देखो, लेखक ने स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले को क्या कहा है? 15, मंगलेश डबराल का जीवन परिचय एवं कर्तृत्व संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 16, शिव प्रकाश का जीवन परिचय एवं कर्तृत्व संक्षेप में लिखिए। आगे हैं खंड से, निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रश्न व्याख्या कीजिए। हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा कर दुख करते हुए उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सातावना के जादू भरे 2 शब्द सुना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या में जन्मती है, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती हुई शांति भी। तो इसकी आपको सप्रश्न व्याख्या करनी है, किस पाठ से लिया गया है। और अगर आप उपयुक्त नहीं करते तो ये नीचे वाला इसकी व्याख्या कीजिए। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे, या फिर अव्यवस्थित ढंग से या फिर डिटेक्शन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। हमारी बेपटी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। ये आपका पठित गद्यांश है, उसकी व्याख्या करनी है। अब है 18 नंबर पर
अपठित पद्यांश। तारा सी तरुणी तामे ढाडी झिल मिलती होती, मोतिन की ज्योति मिलो मलिका को मकरंद आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगी, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अथवा विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधात के सकल जन, आए अज्ञात दिशा में अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो दोनों में से एक करना, या तो यह कीजिए या फिर ये कीजिए, दोनों की किसी एक की व्याख्या आपको करनी है। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 19 है, बड़ा प्रश्न है 3 अंकों का। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आलोक में लिखिए। अथवा कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, आत्मकथा कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 20 सिद्ध कीजिए कि हालदार साहब सच्चे देशभक्त थे। अगर ये नहीं कर पाते तो इसके नीचे अथवा में दूसरा प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के क्रियाकलाप से हमें उनकी जिस जीवन शैली का परिचय प्राप्त होता है, क्या आज की बदलती परिस्थितियों में उसका निर्वाह संभव है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आगे बढ़ते हैं खंड द की ओर। और खंड द में क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300-350 शब्दों में एक सार ग्रथित निबंध लिखिए। राष्ट्रीय एकता प्रस्तावना, राष्ट्रीय एकता का महत्व, एकता के मार्ग में बाधाएं, राष्ट्रीय एकता की रक्षा, राष्ट्रीय एकता के उपाय। तो पहला निबंध है राष्ट्रीय एकता, या ये कीजिए या फिर आगे देखिए। दूसरा है विजयदशमी या दशहरा प्रस्तावना, ऐतिहासिक आधार, उत्सव मनाने की विधि, कुल्लू का दशहरा, शिक्षा उत्साह। स है समाचार पत्रों का महत्व है, इसमें भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। और द है आपके सामने स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन। स्वच्छता अभियान का उद्देश्य, स्वच्छता अभियान का व्यापक क्षेत्र। प्रश्न नंबर 22 देखिए। स्वयं को राजकुंज माध्यमिक विद्यालय अजमेर का छात्र अमित मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 15 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। 15 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। और अथवा फैशन में समय और धन का अपव्यय करने वाली छोटी बहन को उसके दुष्प्रभाव समझाते हुए एक पत्र आपको लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। और प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है, पुस्तक विक्रेता के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा विद्यालय के वार्षिक उत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं के प्रदर्शन के प्रचार हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो आपका पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से आपका ये 70 अंकों का पेपर 3 घंटे 15 मिनट का था। प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये वीडियो पसंद आया है आपको तो वीडियो को लाइक करें। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे नमूना प्रश्न पत्र मान के चलें, और आपके लिए नमूना प्रश्न पत्र ही है। अलग अलग जिलों के अलग अलग पेपर होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इनको इम्पोर्टेंट मानकर ही याद करें आप, क्या पता इनमें से कुछ प्रश्न आ जाए, और आएंगे नहीं तो भी आपके आगामी बोर्ड के लिए पेपर तैयार हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, फिर एक नए वीडियो के साथ नई क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।